सऊदी अरब ने मंगलवार 30 दिसंबर को दक्षिणी यमन के मुकल्ला पर बमबारी कर दी। दरअसल हाल ही में यमन के बड़े क्षेत्र में अलगाववादी समूह सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी ने हमला किया है, अपने कब्जे वाले क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की है। अब सऊदी अरब ने इस हमले के साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को चेतावनी दी कि यमन में अलगाववादियों को उनका समर्थन बेहद खतरनाक है। सऊदी अरब ने बमबारी करते हुए कहा कि यहां यूएई ने अलगाववादी गुट एसटीसी के लिए हथियारों की खेप भेजी थी और उसने उसी खेप को निशाना बनाया है। हालांकि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और ना ही कोई भारी नुकसान हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद एक सैन्य बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि यूएई के पूर्वी तट पर एक बंदरगाह शहर फुजैरा से निकल करके ये जहाज वहां पहुंचा था। इसमें कहा गया है कि जहाज़ों के चालक दल के पास जहाज़ों पर निष्क्रिय ट्रैकिंग उपकरण थे और उन्होंने एसटीसी की सेनाओं के लिए बड़ी मात्रा में हथियार और लड़ाकू वाहन उतारे थे। ये घटना यमन के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा मोड़ है। दिसंबर की शुरुआत में अलगाववादी गुट एसटीसी ने ऑपरेशन प्रॉमिसिंग फ्यूचर शुरू किया था। इसके बाद हद्रामाउत और अल महरा प्रांतों में एसटीसी ने तेजी से अपने पैर जमाए तेल संसाधनों वाले इलाकों, सीमा क्षेत्रों और बंदरगाहों पर कब्जा किया। पहले सऊदी समर्थित बलों के नियंत्रण वाले क्षेत्र अब एसटीसी के हाथ में है। एसटीसी का दावा है कि वो पूर्व दक्षिण यमन के 8 प्रांतों में से ज़्यादातर पर कब्जा जमा चुके हैं। इससे यमन को गहरा झटका लगा है। सऊदी अरब ने यमन में अलगाववादियों के समर्थन के लिए यूएई को चेतावनी दी और कहा कि ये सऊदी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऑनलाइन रिलीज किए गए सऊदी विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि यूएई के सहयोगी देश द्वारा उठाए गए कदम बेहद खतरनाक हैं। हमले से पहले सऊदी की तरफ से पिछले हफ्ते भी चेतावनी हमले किए गए थे। वो एसटीसी को नए कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटने को कह रहे थे, लेकिन एसटीसी ने इन मांगों को खारिज कर दिया। हमले के बाद यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख रसाद अल अलमी ने आपातकाल घोषित किया। ये 90 दिनों के लिए है और बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने यूएई के साथ रक्षा समझौता रद्द कर दिया। यूएई बलों को 24 घंटे में यमन छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में 72 घंटे के लिए हवाई, समुद्री और स्थल सीमाओं पर प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया। केवल सऊदी अनुमति वाले मामलों को एंट्री है। मुकल्ला जहां पर यह हमला हुआ, ये यमन के हद्रामाउत गवर्नमेंट में है, जिसे एसटीसी ने हाल के दिनों में अपने कब्जे में लिया था। ये बंदरगाह शहर यमन के अदन से लगभग 480 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। अदन 2014 में विद्रोहियों द्वारा यमन की राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद यमन में हूती विरोधी ताकतों के लिए सत्ता का केंद्र रहा है और एसटीसी शुरू में 2015 में सऊदी गठबंधन का हिस्सा था। वो हूती के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन बाद में वो दक्षिणी यमन में अलगाववाद के साथ हो गए और यूएई का समर्थन मिलने से वो मजबूत हो गए। अब वो पूर्व दक्षिण यमन को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। खाड़ी में ये डेवलपमेंट सऊदी और यूएई के बीच संबंधों में गंभीर तनाव पैदा कर रहा है। दोनों हूती विरोधी हैं, लेकिन यमन के दक्षिण पर अलग अलग रणनीति अपनाते हैं। यूएई ने संयम की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि एसटीसी अपनी स्थिति मजबूत करेगा, लेकिन सऊदी हवाई क्षेत्र नियंत्रित करने से हथियारों की सप्लाई मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील कर रहा है, लेकिन यमन का विभाजन और गहराता दिख रहा है। इससे पूरे खाड़ी की स्थिरता पर असर पड़ सकता है।